गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में आप फरमाते हैं, कुदरत का कानून है कि जिसकी हम इच्छा करते हैं और जो चीज हमें प्यारी लगती है वह हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। ऐसा तब तक होता है जब तक दूसरी दिशा से आ रही कोई अन्य शक्तिशाली ताकत हमें अपनी ओर नहीं खींच लेती। हमारा ध्यान और मोह हमें बाहरी पदार्थों से जोड़ते हैं। जब हम इच्छित पदार्थों के साथ बन जाते हैं तो वे हमें इस संसार से बांध लेते हैं। फिर हम इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप जवाब देते हैं, वैराग्य द्वारा। विरक्त होकर इच्छा के कारण हम इच्छित पदार्थों के साथ बन जाते हैं। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें दुनियावी पदार्थों से विरक्त होना जरूरी है। अलगाव हमें संसार तथा इसके विषय भोगों से दूर रखता है। हमें किसी वस्तु से मोह उसे पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए। जैसे ही मन में किसी वस्तु की इच्छा या मोह पैदा होता है, हमारी गुलामी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह नियम पत्नी और परिवार समेत सभी संसारिक पदार्थों के लिए लागू होता है। मोह रहित होकर परिवार के प्रति समर्पित होना कोई आसान काम नहीं है, परंतु यह असंभव भी नहीं। मोह रहित प्रेम की बहुत ऊंची और श्रेष्ठ अवस्था है। जब हम किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार जमाते हैं तो उसके साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब यह हमारी पहचान का आधार बन जाती है तो हमारा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। हमारी अवस्था सामान्य नहीं रहती और हम प्रिय लगने वाली शक्लों और पदार्थों के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसके कारण हम उनकी उचित देखरेख भी नहीं कर पाते। आगे आप कहते हैं, हमें अच्छे कर्मों का फल पाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जब कोई अपने कर्मों का फल पाने की आशा रखता है तो वह उस कर्म फल से बंध जाता है और कर्म ही उसके स्वामी बन जाते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे सभी संसारिक विषय भोगों से पूरी तरह विरक्त होकर अभ्यास करना चाहिए और मन में विषय भोगों के लिए कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। उसे अपने कर्मों के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसे मन की अवस्था ऐसी बनानी चाहिए जैसी सूर्य की होती है। सूर्य सबको एक समान प्रकाश देता है, परंतु बदले में किसी से कुछ नहीं मांगता। वास्तव में सद्गुरु भी यही करते हैं और यही हमारा आदर्श है। आत्मा देने के भाव से अमर होती है, लेने के भाव से नहीं। हम जितना अधिक देंगे उतना ही अधिक हमें मिलेगा। इसके विपरीत दूसरों से जितना अधिक लेंगे उतने ही अपने आप को गरीब पाएंगे। स्वार्थ के लिए धन दौलत इकट्ठी करते रहेंगे तो कंगाल हो जाएंगे। इसलिए जो भी नाशवान है उससे अपने आप को विरक्त करें। उन सब के प्रति मन में किसी प्रकार का लगाव न रखें। देना और केवल देना, कर्म फल का कभी विचार तक न करना अमृतत्व की ओर बढ़ने की शुरुआत है। आप कहते हैं, दुख और तकलीफों से भागकर या विषय भोगों और ऐशो आराम में व्यस्त रहकर या फिर दुनियावी लोगों के प्रति
मोह रखने से कोई भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व नहीं बन सकता, ना ही वह अपने आप को खत्म करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। मुक्ति के मार्ग में प्रवेश से पहले शांत चित्त वैराग्य की स्थिति प्राप्त करना, यानी संसारिक बंधनों से अपने आप को आजाद करना आखिरी कदम है। जब शिष्य इस भ्रष्ट और मायावी संसार से अपने आप को अलग करके यह श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार या झूठा अभिमान नहीं होना चाहिए। उससे उन लोगों के प्रति प्रेम पूर्ण सहानुभूति रखनी चाहिए जो उससे कम भाग्यशाली हैं। आगे आप उपदेश देते हैं, अपने आप को झूठे अभिमान के शिखर पर बिठाकर या स्वयं श्रेष्ठ होने का दिखावा करके मनुष्य यदि अपने ज्ञान का व्याख्यान करता फिरे और दूसरी तरफ जो लोग दुख तथा पीड़ा झेलते हुए अपनी अज्ञानता के कारण संघर्ष कर रहे हैं उनसे घृणा करे, तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं। मनुष्य की असलियत उसका संपूर्ण जीवन है। दूसरों द्वारा की गई गलतियों में उसका भी दोष है। जब लोग भूल करते हैं तो उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि अपने हृदय को निर्मल करें। जब संसार मार्ग भटक जाता है और नियम का पालन नहीं करता, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर दोष ढूंढने चाहिए। समस्त बुराई की जड़ हमारे अंदर है। याद रखें, क्रोध कभी बाहर से नहीं आता, ना ही हम किसी दुकान से खरीद कर लाते हैं। क्रोध हमारे भीतर ही कहीं मौजूद है। काम भी हमारे भीतर मौजूद है। अहंकार और लोभ मोह भी हमारे भीतर मौजूद है। इसलिए अगर कभी किसी पर क्रोध आए तो सामने वाले पर दोष देने की बजाय एक बार के लिए इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करें कि क्रोध उठ कहां से रहा है। आप पाएंगे कि क्रोध आपके भीतर से आता है, किसी दूसरे की गलती पर नहीं आता, या किसी दूसरे के हमें कुछ कह देने पर क्रोध नहीं उठता। एक बार जब आप यह देख लेंगे कि क्रोध आपके भीतर से उठता है, तो आप अगली बार के लिए क्रोध पर नियंत्रण भी कर सकेंगे। निसंदेह यह बहुत ऊंची कसौटी है, परंतु यही सच्चा वैराग्य है, और सतगुरु के मार्ग पर आने के लिए यही उत्तम तैयारी है। आगे आप हमें इच्छाओं से छुटकारा पाने का होका देते हुए कहते हैं, पूर्ण वैराग्य प्राप्त करने के लिए आखिरी कदम है इच्छा से ही छुटकारा पा लेना। यहाँ आकर बहुत सी पुण्य आत्माएं, यहाँ तक कि महान योगी भी हार जाते हैं। वे इस संसार से पूरी तरह संबंध तोड़ लेने के बाद भी इच्छाओं से छुटकारा नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि सही वैराग्य तब तक नहीं आता जब तक समस्त इच्छाओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं होती। यह शायद सबसे कठिन कार्य है। आमतौर पर भारत के सभी विद्वान, योगी और दूसरे ऋषि मुनि इच्छा को सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। यही बुराई मुक्ति के मार्ग में बाधा है। उनका विश्वास है कि किसी भी कीमत पर इच्छा से छुटकारा पाना ही होगा। योगी इच्छाओं से छुटकारा पाकर ही मन की शांति, सच्ची शांति या संतोष प्राप्त करने की कोशिश करता है। आप फरमाते हैं, रूहानी दौलत पाने का यही आसान रास्ता है। यदि किसी की कोई चाह नहीं है तो समझो उसके पास सब कुछ है। जब राजकुमार सिद्धार्थ दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग की खोज में निकले
तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इच्छा ही सारे दुखों का कारण। महात्मा बुद्ध के समय से लेकर आज तक पूर्वी देशों में यह धारणा प्रचलित रही है कि इच्छाएं ही मनुष्य के सभी दुखों और अन्य बुराइयों का कारण है। इसलिए सभी बुराइयों का इलाज है इच्छाओं का नाश। साधु महात्माओं के सामने भी यह एक मुख्य प्रश्न रहा है कि इच्छाओं का नाश कैसे किया जाए। इच्छा एक जंगली जानवर के समान है जो हमेशा अपने शिकार की ताक में है। यह हमारी सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस दुनिया में हमें बांधे रखने के लिए यह मन का मुख्य हथियार है। इच्छाएं हमारी इंद्रियों को विषय भोगों की ओर खींचती हैं। इंद्रियां मन पर हावी हो जाती हैं और मन आत्मा को गुलाम बना लेता है। इच्छा के पीछे भागता हुआ मन कर्म इकट्ठे करता जाता है और इनके जाल में उलझ जाता है। आप फरमाते हैं, इच्छा कभी अपनी मांगे बंद नहीं करती। दिन हो या रात, यह मनुष्य को कभी चैन से नहीं बैठने देती। यह उसके अंदर धंसती चली जाती है। जब हम परमात्मा का ध्यान कर रहे होते हैं, इच्छा तब भी दुखी करती रहती है। न यह कभी शांत बैठती है, न कभी अपनी पकड़ ढीली करती है और न ही अपने चाबुक मारना बंद करती है। भले ही इसका शिकार बना लाचार व्यक्ति बेहद कमजोर ही क्यों न पड़ गया हो और अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, उस अवस्था में भी जीने की इच्छा, यह बलवती तृष्णा उस व्यक्ति के मन में बनी रहती है। जब बाकी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो जाती है तो इस संसार में जीवित रहने की अंतिम इच्छा भी आत्मा के लिए एक बंधन है। इस अंतिम इच्छा पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। यह तभी संभव है जब सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। हृदय में यह भाव होना चाहिए कि सद्गुरु की रजा में ही हमारी सच्ची भलाई है। आप कहते हैं, इच्छाओं से लिपटे हुए मन और आत्मा सच्चाई भूल जाते हैं कि संसार में सब कुछ अनित्य है। यहां कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। मन इस 4 दिन के खेल तमाशे को ही अंतिम सत्य मानने लगता है। मन वास्तविक सत्य को भूल जाता है और परछाई को पकड़े रहता है। अज्ञान रूपी काला बादल हमेशा हमारे ऊपर छाया रहता है। यह मानव जाति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दुश्मन है। जब विवेक पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब इच्छा जाग उठती है और अपनी मांगें करने लगती है। काम यानी इच्छा अपने साथ द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि की सेना लेकर आती है। ये सभी मनुष्य को अपना गुलाम बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। आगे आप फरमाते हैं कि इच्छाओं से छुटकारा पाने का इलाज केवल और केवल सद्गुरु के पास है। सद्गुरु मन के आगे कुछ ऐसा रख देते हैं जिसके प्रबल आकर्षण के कारण वह इच्छाओं से मुंह मोड़ लेता है। यदि हम सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें विषय भोगों से अपने आप को विरक्त करना होगा। हम कोशिश करके कुछ समय के लिए अपना ध्यान इनसे हटा सकते हैं, परंतु इसका मतलब इनसे विरक्त होना नहीं है। असली उद्देश्य इनके मोह से मुक्त होना है। यदि हम इच्छाओं के मोह से छुटकारा प्राप्त नहीं करते तो समझो हमारी स्थिति पहले से कोई बेहतर नहीं है। आप फरमाते हैं, यदि हम किसी ऐसी चीज पर ध्यान टिकाते हैं
जो स्थूल जगत की नहीं है, जो अनश्वर है, जो हमें यहाँ बांधे रखने की जगह इसके बंधनों से मुक्त करती है, हमें संसार से उल्टी दिशा में खींचते हुए मुक्ति और अमर पद की ओर ऊपर ले जाती है, तो वह हमारे लिए हितकारी है। उस इच्छा में बुराई नहीं है, इसमें तो हमारी मुक्ति है। बुराई इच्छा में नहीं, बल्कि इच्छा किस चीज की कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इच्छा का असली अर्थ आकर्षण है। जब हमें संसार के छोटे पदार्थ और नश्वर पदार्थ आकर्षित करते हैं, तो हम संसार की तरफ भागते हैं। पर अगर हमें बड़ी विराट शक्ति आकर्षित करे, तो हमारी जीवन धारा संसार के उल्ट परमात्मा की तरफ बहना शुरू हो जाती है। मान लें एक मेज पर लोहे के कुछ कण रख दिए हैं और उनके पास एक छोटा चुंबक रख दिया है। लोहे के वे कण चुंबक की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, परंतु यदि आप लोह कणों की उल्टी दिशा में एक बड़ा चुंबक रख देंगे, तो वे छोटे चुंबक को छोड़कर बड़े चुंबक की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। यह फिजिक्स का एक पुराना नियम है कि बड़ी शक्ति छोटी पर हावी हो जाती है। इच्छा और मन की शक्ति पर भी यही नियम लागू होता है। अधिक शक्तिशाली आकर्षण हमेशा बना रहता है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह विश्वव्यापी है। यह कुदरत का कानून है। इसलिए इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए मन के आगे कोई ऐसी वस्तु रखना जो इसे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर दे। इन इच्छाओं पर किसी ऐसी अधिक प्रबल शक्ति द्वारा विजय पाई जा सकती है जो मन को मायावी संसार से उल्टी दिशा में खींच सके। अन्य कोई भी उपाय इच्छाओं से छुटकारा पाने का नहीं। आगे आप फरमाते हैं, यह काम इंद्रियों के दमन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। संसार के आकर्षण के प्रभाव को तभी काटा जा सकता है जब विपरीत दिशा से कोई अधिक प्रभावशाली आकर्षण शक्ति मजबूती से हमें खींचे, और वह प्रभावशाली शक्ति, आकर्षण करने वाली शक्ति केवल और केवल परमात्मा की हो सकती है, जो कि हमारे मन को संसार की तरफ भागने से रोक सकती है। सभी सद्गुरु अपने शिष्यों को विनाशकारी इच्छाओं के बुरे परिणामों पर बड़े बड़े भाषण देने में समय और शक्ति बर्बाद नहीं करते, बल्कि वे शिष्य की संसारिक इच्छाओं की जगह उसके आगे कुछ ऐसा रख देते हैं जो आत्मा और मन को नीचे गिरने की बजाय ऊपर ले जाने का काम करता है। यहाँ पहुंचकर सद्गुरुओं के ज्ञान की महानता का पता चलता है। संसारिक इच्छाओं के कारण पैदा होने वाली मानवीय बुराइयों का केवल यही असरदार इलाज है। प्रलोभनों के वश में हुए व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा रख दिया जाता है जो उल्टी दिशा में उसे अधिक शक्ति से खींचता है। संत महात्माओं ने अपने अनुभव से यह जान लिया है कि सभी इच्छाओं का नाश करने का केवल एक ही उपाय है, और वह है शब्द धुन या अनहद नाद। बंधन से छुटकारा पाने का यह सबसे उत्तम साधन है। यही साधन है जो हमें विनाशकारी सांसारिक पदार्थों से विरक्त करके मुक्ति और प्रकाश की ओर ले जाता है। सद्गुरु हमें शब्द धुन या अनहद नाद के अभ्यास का उपदेश देते हैं और इस पर अमल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। युगों युगों से इस संसार में दुनियावी इच्छाओं से छुटकारा पाने की केवल यही औषधि रही है। शब्द धुन से जुड़कर या अनहद नाद से जुड़कर ही हम इस दुनिया से विरक्त हो सकते हैं। आप फरमाते हैं, सबसे पहले हमें
इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करनी है, परंतु इच्छाओं पर काबू पाने और उन्हें नष्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमें इच्छाओं के सामने घुटने टेकने की बजाय वही करना चाहिए जो हमें बेहतर लगता है। यह अस्थायी सफलता है। हालांकि शुरू में हम इच्छाओं का नाश नहीं कर सकते, परंतु इन्हें वश में तो कर ही सकते हैं। इन्हें रोक कर रख सकते हैं और इन्हें नकार भी सकते हैं। हम ऐसे तभी कर पाएंगे अगर बुरी आदतों से हमारा आत्मबल नष्ट नहीं हुआ या कमजोर नहीं पड़ गया। इसके बाद अपने अंतर में ध्यान टिकाकर सद्गुरु का अनुसरण करते हुए जब हम उच्च लोकों की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां दिव्य धुन के वास्तविक रूप से हमारा संपर्क होता है। जब हम सचेत होकर इसमें लीन हो जाते हैं और इसके अलौकिक संगीत को सुनते हैं, तब शब्द इसे पूरी शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है और अपने आप सब कुछ फीका पड़ जाता है। सांसारिक पदार्थों के आकर्षण खत्म हो जाते हैं और हमें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। शब्द धुन या अनहद नाद हमारे रोम रोम में समा जाती है। आत्मा शब्द में समाकर एक हो जाती है और हम पल भर के लिए भी इससे अलग नहीं होना चाहते। आप फरमाते हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु हमारी सहायता करते हैं। जब हमारा सद्गुरु से मिलाप होता है तो हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। हमें उनका अनुसरण करने में आनंद आता है, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि वे हमें अमर जीवन की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे सद्गुरु के साथ हमारा प्रेम बढ़ता है, संसारिक आकर्षणों की इच्छा कम होती जाती है। धीरे धीरे शिष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें इच्छाओं और वासनाओं पर जीत हासिल करके सद्गुरु के अनुसरण में आंतरिक लोकों में जाना उसे मुश्किल नहीं लगता। जब वहां शब्द धुन सुनाई देती है तो आत्मा उसमें लीन हो जाती है। फिर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और शब्द की धारा में विलीन हो जाती है। फिर मुक्ति निश्चित है। जब कोई व्यक्ति उस प्रकाशमान सत्य के साथ एक हो जाता है, तब उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। आगे आप समझाते हुए कहते हैं, यह समझना जरूरी है कि बुरी इच्छाओं का नाश कैसे किया जाए। इच्छाओं का दमन करके उनका नाश नहीं किया जा सकता। फिर भी अधिकांश मानव जाति यही तरीका अपनाती है, जिनमें माता पिता, अध्यापक, समाज सुधारक और कोर्ट कचहरियां सब शामिल हैं। वे सब रोक या पाबंदी लगाते हैं। वे लोगों को निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने नियमों में यही लिखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ रखने वाले कुछ विवेकशील व्यक्ति उन अड़ियल रवैया रखने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई अन्य बेहतर साधन का उपदेश देते हैं, परंतु इच्छाओं के दमन से हम अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छाओं से छुटकारे के लिए हमें मन के आगे कुछ ऐसा उत्तम आनंददायक पदार्थ रखना है जिसका आकर्षण सब दुनियावी शक्लों और पदार्थों के आकर्षण से ज्यादा हो। यदि मनुष्य यह समझ जाए कि संसारिक विषय भोग खोखले और व्यर्थ हैं, तो समझो वे सद्गुरु के साथ मिलाप के लिए और सूरत को शब्द धुन या अनहद नाद के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में
शब्द रूपी परम सत्य ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है, तब सभी सांसारिक आकर्षण खत्म हो जाते हैं। यही इच्छाओं का अंत यानी अमरत्व की शुरुआत। आप फरमाते हैं, संसार में अंधाधुंध दौड़ लगी हुई है। अधिकांश लोग किसी न किसी विकार की चपेट में हैं, इच्छाओं के अधीन हैं और विषय भोगों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इंसान की ऐसी दुर्दशा देखकर देवता भी रो देते हैं। यह कर्म बंधन जानलेवा रोग है। काम धंधों का बंधन, भोग विलास का बंधन, हजारों विषय भोगों का बंधन, यह सब जानलेवा रोग है। वासना के वश में होने से और विषय भोगों की कामना से हमारे कर्मों का बोझ और भारी हो जाता है। ये कर्म बंधन तृष्णाओं की आग में घी का काम करते हैं। व्यक्ति विषय वासना की दलदल में धंसता जाता है। इससे बचने के लिए आपको किसी ऐसी शक्ति से जुड़ना है जो विषय भोगों से अधिक लुभानी है, और वह शक्ति है शबदुन या अनहतना, जिसे हम जीवनदायिनी धारा भी कहते हैं। साधक केवल सद्गुरु की सहायता से ही ऐसा कर सकता है। आत्मा अपने आप को ऐसे सद्गुरु के साथ जोड़ सकती है जो सभी बंधनों से मुक्त है और जिनकी शक्ति अपार है। सद्गुरु आत्मा को दिव्य शब्द उनके साथ जोड़ देते हैं। फिर सारी प्रक्रिया उलट जाती है। फिर जो जीवन धारा बाहर की ओर बह रही होती है, उलटकर अंदर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। धारा शब्द को अगर उल्टा किया जाए तो वही शब्द उल्टा होकर राधा बन जाता है। इसका अर्थ है कि अगर तो आपकी जीवन धारा बाहर की ओर बह रही है, बाहर की तरफ परमात्मा की खोज कर रही है, उस कृष्ण की खोज कर रही है, तब तक आप राधा ना हो सकेंगे। और जब यह धारा उलटकर आपके भीतर की तरफ बहना शुरू करेगी, आपके भीतर के परमात्मा की तरफ बहना शुरू करेगी, भीतर के कृष्ण की ओर बहेगी, तब यह राधा हो जाएगी। तब राधा और कृष्ण का मिलाप अवश्य संभव है। इसलिए धारा शब्द बहुत ही बहुमूल्य शब्द है। आखिर में आप फरमाते हैं कि शब्द मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। इच्छा और इच्छाओं के कारण पैदा होने वाली भोगों की गुलामी से मुक्त होने का एक ही साधन है कि जीवित सद्गुरु के उपदेश के अनुसार आत्मा को सर्वव्यापी शब्द से जोड़ देना। जीवित सद्गुरु और शब्द धुन के अलावा इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आत्मा को कर्मों के बंधन और विकारों की दास्ता से मुक्त कर सके। राधा स्वामी जी।